जैसा कि आप सब जानते हैं, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन किया है और कोर्ट में अपीयर करने को कहा है। हम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हैं और हम इस मैटर में जो ऑनरेबल कोर्ट है, राउज एवेन्यू कोर्ट, उसके कोर्ट के सामने अपना पूरा पक्ष रखेंगे कि क्यों दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो 5 समन ईडी ने उनको दिए वो उस पर क्यों नहीं गए। नंबर 1 और सबसे महत्वपूर्ण, हम ऑनरेबल कोर्ट को ये बताएंगे, हम न्यायालय को ये बताएंगे कि जो 5 समन ईडी ने इशू किए ये 100% गैर कानूनी थे। हर समन आने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लिखित रूप में उस समन में क्या क्या गैर कानूनी है ईडी को बताया। ईडी से कई सवाल पूछे, लेकिन कभी भी ईडी का इनमें से किसी भी मुद्दे पर जवाब नहीं आया और ना ही 5 चिट्ठियों के बावजूद ईडी ये साबित कर पाई कि उनके समन्स गैर कानूनी नहीं है, उनके समन्स इल्लीगल नहीं है। तो ये जैसा कहते हैं कि प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। ईडी का इन चिट्ठियों को जवाब ना देना ये बात दिखाता है कि ईडी के पास कोई आधार नहीं है इन समन्स की लीगैलिटी को प्रूव करने का। दूसरी बात, हम राउज एवेन्यू कोर्ट को यह भी पूरा सीक्वेंस बताएंगे कि किस तरह से पहले भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहती है कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ईडी अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ईडी का समन आ जाता है। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि ये समन किसी लीगल आधार पे नहीं भेजा जा रहा, ये समन किसी जांच के लिए नहीं भेजा जा रहा, ये एक राजनीतिक साजिश है जिसके तहत ये कोशिश की जा रही है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी के ऑफिस बुला के अरेस्ट कर लिया जाए। ऐसा कैसे हो जाता है कि एक दिन भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके अगले दिन एक समन आ जाता है। भारतीय जनता पार्टी की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद दूसरा समन आ जाता है। तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तीसरा समन आ जाता है। तो जो इन समन्स का भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के साथ कोरिलेशन है और जो अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने की, गिरफ्तार करने की साजिश है, यह भी हम कोर्ट के सामने रखेंगे। तीसरी बात जो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे, यह सवाल जो हम ईडी से बार बार पूछ रहे हैं कि 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच चल रही है। ऐसा क्या हो गया कि जस्ट लोकसभा चुनाव से पहले समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। 2 साल तक ईडी का कोई इंटरेस्ट नहीं था अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ करने में, लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव आता है, करीब आता है, प्रचार का समय आता है, तब अरविंद केजरीवाल जी को समन पर समन भेजा जा रहा है। तो हम माननीय न्यायालय के सामने अपनी गहरी शंका को रखेंगे कि यह समन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए और उनके प्रचार को रोकने के लिए है। चौथी बात जो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे कि किस तरह से जब से ये ईडी के समन भेजे जा रहे हैं, साथ ही साथ दिल्ली की चुनी हुई सरकार गिराने की साजिश हो रही है। ऑपरेशन लोटस की शुरुआत हो रही है। कुछ लोग हमारे विधायकों के पास पहुंच रहे हैं, उनको पैसों के ऑफर दे रहे हैं
उनको टिकटों की ऑफर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अब तो ईडी का समन आ गया, अब अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तार होंगे और हम सरकार तोड़ देंगे। तो ये चौथी और महत्वपूर्ण बात है जो हम माननीय न्यायालय के सामने रखेंगे।